वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि वो टॉप 20 क्वेश्चन के मॉडल पेपर वो उसको हम लोग करेंगे। तो कल की वीडियो में आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे आप लोग किस तरह से सिखाएंगे। ठीक है। तो वेलकम जेई पेरेंट्स एंड मैडम्स। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशंस को। तो हम लोग आज फिजिक्स के क्वेश्चन तो करने वाले हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का 3 गति नियम है, ठीक है? फर्स्ट, थर्ड। तो इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम इस चीज़ को बोल रहा है कि ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व को या फिर जड़त्व आघूर्ण को। देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो या फिर अगर आप बस में बैठे हो, तो अगर ये मान लीजिए कि चल रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर अचानक से इस पे ब्रेक लगता है, तो हमारा बॉडी बस के साथ, बस में बैठा जो व्यक्ति है, व्यक्ति भी बस के साथ क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है, ये क्या होता है, ये आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है? तो इस गति नियम को, न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का ही कहा जाता है। ठीक है? या तो आप बस में हो, ठीक है? या फिर आप साइकिल चला रहे हो, तो कभी भी आप ब्रेक मारोगे तो आगे की ओर झुकोगे। और अचानक से गाड़ी खुलता है, तो पीछे की ओर करते हैं, क्योंकि हमारा बस के साथ में कि हमारा बॉडी भी गति करता है, इसीलिए है। थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन हम लोग का ज़रूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। लगातार आप पूरा वीडियो को देखें, बने, और जो भी आपका विश्वास है, उस विश्वास को हम लोग पूरा करें और कॉलेज का वो सपने क्या हो। अपने नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट सेशन में बोल रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जो भी रॉकेट है, ये हम लोग का लॉन्चिंग के समय में हम लोग का किस सिद्धांत पे काम करता है, इस चीज़ तो बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण है, या फिर आपका द्रव्यमान संरक्षण है, या फिर रैखिक संवेग संरक्षण है, या फिर कोणीय संवेग संरक्षण है। तो आपका जो ये जो रॉकेट का सिद्धांत है, ठीक है? ये आपका काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण पे। क्योंकि जितना ये आगे की ओर जाता है, उतना ही इससे फ्यूल क्या करता है, ये पीछे दोनों का जो संवेग है, ठीक है? ये संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा कि जो है, ये रैखिक संवेग के संरक्षण पे काम करता है। ठीक है? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि परम शून्य ताप होता है, ठीक है? यानी कि परम ताप शून्य हम लोग किसको बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को, या फिर 0 केल्विन को, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट को, या फिर डिग्री सेल्सियस को, 273 डिग्री सेल्सियस को। तो जो परम ताप जो होता है, ठीक है? जो हम लोग कहते हैं कि परम शून्य ताप हम लोग लेते हैं -273.15 डिग्री से 15 हमारा डिग्री सेल्सियस को हम लोग लेते हैं, ठीक है? ये लेते हैं। तो इसमें जो ये होता है, ठीक है? ये हमारा क्या होता है, 0 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है? तो परम ताप हमारा क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी जो है, हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? सेशन कैसा लग रहा है, इसको बस ज़रूर हमें बताएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके क्वेश्चंस को और भी हम लोग मज़ेदार बनाएँ, और भी तरह का एनिमेशंस लाएँ, साथ लाएँ, कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कंसेप्ट को। ठीक है? अगला है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान, यानी कि एक लिफ्ट है, ठीक है? एक लिफ्ट का द्रव्यमान आपको कितना दे दिया है, 500 केजी दे, ठीक है? लिफ्ट का द्रव्यमान आपको 500 केजी बोला है। बोला है कि लिफ्ट में केबल के तनाव क्या होगा? देखिए, ये जो लिफ्ट है, ये केबल से तनाव टंगा हुआ रहता है। जब बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ये जो लिफ्ट है, ये 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर त्वरण कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड ऊपर जाता है। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है कि इसके तनाव बल क्या होगा, तनाव बल हम लोग को निकालना। देखो, एक चीज़ कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, दूसरा जब ऐसा जाता है तो इसमें जो तनाव बल लगता है, इसके लिए हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है T इज़ इक्वल टू A प्लस जी। ठीक है? ये हम लोग का कांसेप्ट है। अब यहाँ पर जो जी का जो वैल्यू लेते हैं, तो जी का वैल्यू हम लोग को हर जगह हम लोग जनरली हम लोग जी का जो वैल्यू लेते हैं, वो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 500 केजी का हम लोग का आपका लिफ्ट है, और त्वरण जा रहा है 2, और आपका जी का वैल्यू कितना है, 2 9.8
ठीक है? जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, अ, 2.8 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करते हैं, तो हम लोग सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 500, और इसको ऐड करते हैं तो है 0.8 मीटर पर सेकंड। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5900 न्यूटन। तो आंसर जो हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर सी जो है वो हम लोग का सही है। ठीक है? कंसेप्ट हम लोग को पूरा आसानी से समझना है। ये हम लोग अभी आपको कंसेप्ट जहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, पॉलिटेक्निक फिजिक्स से बना हुआ है। आप पूरे कंसेप्ट को जाकर के देखें, समझें, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक पिंड का आवेश, ठीक है? आवेश का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग है चार्ज, 80 माइक्रो कूलम है, ठीक है? तो बोल रहा है कि इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो हम लोग के पास एक फ़ॉर्मूला आता है कि U इज़ इक्वल टू NE, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग करते हैं N बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा Q बाई, ठीक है? अब Q हम लोग का कितना है? हम लोग का माइनस का 80 इंटू माइक्रो का होता है 10 टू द पावर माइनस 6। ये माइक्रो का मतलब क्या बोलते हैं, ये हम लोग फर्स्ट वाले लेक्चर में ही कंप्लीट किए हैं। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज हम लोग का होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम। तो ये माइनस से माइनस हम लोग का कट गया। यहाँ से हम लोग का कितना बार में कट जाएगा ये, आपका पॉइंट उड़ाते हैं तो हम लोग का यहाँ 0 आता है, तो 16 पचे 80, और यहाँ कितना हो जाएगा 50। इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर होता है 50 इंटू 19 में से 6 गया, हम लोग का कितना होता है 10 टू द पावर 13, एक जीरो और बढ़ेगा तो 5 पर 14। तो जो ऑप्शन जो होगा, ये हम लोग का ऑप्शन जो होगा ई होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा फास्ट वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप जा कर के स्पीड कम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझना है क्वेश्चंस को। हम लोग के पास क्वेश्चन बहुत है, इसलिए हम लोग थोड़े से क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 जो है हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये फार्मूले को आप हम याद रखें, Q इक्वल टू एन ई। क्यू हम लोग का चार्ज होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज होता है 1.6 इंटू एस इन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज दी, ठीक है, हर्ट्ज दिया हुआ 14 हर्ट्ज। अब हो रहा है कि जब यह 1.5 अपर्तनांक, जब यह 1.5 अपर्तनांक के माध्यम से, ठीक है, माध्यम में संचरित करती है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। एक चीज ध्यान लो कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका क्या होगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा, तो आवृत्ति यही रह जाएगा। का कितना हो जाएगा 16 हर्ट्ज का जो आंसर है, तो हम लोग का यही रह जाएगा, ठीक है। तो 6 का ए जो है ये करेक्ट आंसर हो। सेशन कैसा लग रहा है बिल्कुल आप बताएं, मजेदार कमेंट करके है, ठीक है। और हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, एक 60 वाट का बल्ब हम लोग ले लिए हैं, एक बल्ब है हम लोग का 60 वाट का। मेरी ड्राइंग थोड़ी आप लोग से ज़्यादा अच्छी है, का ध्यान रखिए। फिर ये क्या बोल रहा है कि इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 0.5 एम्पीयर की धारा कनेक्ट हो रही है, और ये जो बल्ब है इसका रेटिंग कितना दिया है, 60 वाट दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें से गुजरने वाला आवेश यानी कि Q का जो वैल्यू होगा, वो Q का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो एक फ़ॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है Q बराबर IT फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें भी ये बोल रहा है कि ये 1 घंटे इसमें से गुजरने वाला आवेश कितना होगा, ठीक है। 1 घंटे गुजरने वाला आवेश कितना, हम लोग ये निकालना Q बराबर IT। तो हम लोग के पास क्या देखे हैं कि हम लोग कितना है, 1 घंटा है, ठीक है, 0.5 एम्पीयर है। तो 1 घंटा है, तो हम लोग को इसको चेंज करना होगा आपके सेकंड में। तो हम लोग 1 आवर हो गया, ठीक है, 1 आवर इज़ इक्वल टू हम लोग का कितना होता है 60 मिनट होता है। और उसके बाद इसको अगर सेकंड में चेंज करें तो 16 टू 60 यानी कि हम लोग को टोटल कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो Q बराबर अगर हम लोग बात करें तो Q हमारा कितना दिया है,
आई हमारा कितना दिया है 0.5 और अगर हम लोग इसको बात करें टी का, ठीक है? तो टी हमारे पास कितना हो जाता है 3600। तो देखो 0.5 दिया है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 इंटू 3600, इसको सॉल्व करें तो इसे काट दिए तो कितना आ गया हम लोग के पास 1800 कूलम। यानी कि 1800 कूलम हम लोग का इस बल्ब में क्या होगा, इस बल्ब का चार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। तो 7 का डी है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर में, बोल रहा है कि जब एक चुंबक, ठीक है, चुंबक की उत्तरी ध्रुव दक्षिणी दक्षिण की ओर और निर्देशित होता है, ठीक है, तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, तो तब उदासीन बिंदु क्या होगा? जब वो उदासीन बिंदु क्या होगा, हम लोग को इस चीज पे लोग को बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि चुंबकीय अक्ष पर होगा, या चुंबकीय केंद्र पर होगा, या चुंबकीय अक्ष के लंबवत विभाजक पर होगा, या फिर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर होगा। का जो आंसर है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। तो आप नोट डाउन इसलिए ऐसे समझ सकते हो कि जब एक दंड चुंबक होता है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच करता है, तो ये शून्य विक्षेप दिशा में माना जाता है, यानी कि जो भी विक्षेपण होगा वो शून्य होता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा कि चुंबकीय अक्ष पर होता है। तो ऑप्शन का ए होगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, अपर्तनांक वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है, ठीक है, और कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक हम लोग को निकालना है। चलिए, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष, यानी कि हम लोग को क्या दिया है कि एयर में, ठीक है, ये आपका काँच का अपेक्ष यानी कि एयर का जो अपर्तनांक दिया है काँच के सपक्ष में 1 पॉइंट कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है कि ग्लास का अपर्तनांक निकालना है कंपेयर टू आपका एयर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस इट इज़ द रेसिप्रोकल, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 बाई आता है 1.5, पॉइंट को उड़ाएँगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10, ये 10 बाई कितना आ जाएगा 15, इसको जब काटेंगे 5 और 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15 यानी ऑप्शन है, ठीक है। ये हम लोग का कितना आ जा रहा है 2/3 ऑप्शन नंबर हम लोग का है बी में है, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या दिया है कि वायु की प्रकाश की चाल, हम लोग जानते हैं कि वायु की प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका अपर्तनांक का जो वैल्यू है, यानी कि जो म्यू का वैल्यू है 1.5 दिया हुआ है। माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है, यहाँ ऑप्शन मिसिंग। इसमें देखो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हम लोग के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसी फॉर्मूला को नोट डाउन करो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हम लोग का हो जाता है फॉर्मूला अ, वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी, वायु में प्रकाश चाल, ठीक है, बटा माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग को लिख देना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 3 इंटू 10⁸ और अपवर्तनांक हम लोग के पास कितना है 1.5। इसको जब हम लोग इसको काटते हैं, तो काटेंगे तो हम लोग कितना आ जाता है 2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हम लोग का ऑप्शन में तो शायद मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हम लोग को इस तरह से निकाला जाएगा। ये हम लोग का फार्मूला है, तो इसको आप नोट डाउन करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर हम लोग को क्या कहते हैं? त्वरण का, ठीक है। कि इंग्लिश में बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये त्वरण कहलाएगा, इसको है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है, ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो। तो आई होप कि अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा।
और लाइक कर दें, ठीक है? और पूरा देखें तभी आपको पूरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो। आगे हो रहा है कि किस रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? यानी कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितना रंग होता है, टोटल 7 रंग होता है। ने जिसको न्यूटन ने एक 7 कलर का कॉन्सेप्ट से इसको समझाया था, ठीक है? तो बोल रहा है कि सबसे अधिक परिकर्णन कब होता है? एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था, जब यहाँ से व्हाइट लाइट जब गुजरता है, इस माध्यम से एक यहाँ पर हम लोग को क्या रखता है, लोग यहाँ पर एक स्क्रीन लगा के रखते हैं, ठीक है? जिसपे हम लोग को सारे कलर दिखते हैं। तो ये जो कलर होता है, टोटल पूरा कलर ये क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है? ये पूरा 7 कलर में इस तरह से हम लोग को क्या दिखता है, पार्ट, ठीक है? ये 7 कलर में जाकर के ब्रेक होता है। तो सबसे नीचे जो रहता है वो विबग्योर और सबसे ऊपर में हम लोग का रेड होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि सबसे अधिक कौन-सा परिकर है? इसका जो आंसर होगा वॉयलेट। ऐसे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विबग्योर होता है, ठीक है? VIBGYOR। तो हम लोग का ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, ठीक है? इसलिए आप देखोगे कि डेंजर सिग्नल में, ठीक है, खतरे के निशाने में हम लोग रेड साइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कम डेविएट होता है और ज़्यादा दूर तक जाता है। का जो आंसर होगा, जो हम लोग का क्वेश्चन्स है, इसमें भी जो होगा, वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम लोग का सही और ये सबसे ज़्यादा होता है, अगर बोलेगा सबसे कम हो जाएगा रेड, ये लाल, ठीक है? आगे 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि +4D क्षमता वाले लेंस की फ़ोकस दूरी क्या होगी? ठीक है? तो +4D यानी कि, तो हम लोग देखो, हम लोग एक फ़ॉर्मूला पढ़े होंगे, आप 10th में हो तो ये 10th का ही है, कि लेंस की क्षमता, ठीक है? यानी कि पावर ऑफ लेंस कितना होगा, तो लेंस की क्षमता बराबर हम लोग निकालते हैं 1 बाई फ़ोकस दूरी, ठीक है? 1 बाई फ़ोकस दूरी। तो यानी कि P बराबर हम लोग लिखते हैं 1 बाई एफ, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, एफ जो रहना चाहिए इस समय मीटर में रहना चाहिए। यही अगर एफ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 100 बाई एफ लिखाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है? अब लेंस की क्षमता कितना दिया है हम लोग का, प्लस का 4D दिया है। एफ बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 बाई पी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाई 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, 0.25 मीटर आ जाता है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग करना होगा कि 25 सेंटीमीटर जो है, ठीक है? ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब प्लस दिया है तो प्लस में ही होगा, यानी कि प्लस का 0.25 मीटर हम लोग का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर, ठीक है? आई होप अभी तक आपका कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव क्या होता है? यानी कि अवतल लेंस जो होता है, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का लेंस होता है, हम लोग का एक लेंस इस तरह का होता है, ठीक है? एक लेंस ये वाला होता है, ये हम लोग का अवतल लेंस है, ठीक है? अब इसमें जो हम लोग का आवर्धन जो बनता है, ये हाँ आवर्धन हम लोग का इसमें का जो है, वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है? का जो आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, ठीक है? ये अब जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरा कांसेप्ट क्लियर किया जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि साथ में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्लस आपको क्या कर किया जा रहा है, पूरा कांसेप्ट बताया जा रहा है। तो हम लोग हमारे चैनल पे आप जाकर के देखिए, उसमें पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर सब्जेक्ट का अलग-अलग। पूरा जाकर के देखिए, कांसेप्ट को क्लियर करें। आगे, बल का एसआई मात्रक होता है। अब देखो, बल का एसआई मात्रक हम लोग को बोल रहा है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का तो हम लोग जानते हैं न्यूटन है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मैंने ऑप्शन जहाँ छूटा हुआ है, तो ऑप्शन में ध्यान देना कि इसमें केजी कुछ करके है। हम लोग क्या जानते हैं कि बल बराबर हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है? यानी कि F बराबर हम लोग फ़ॉर्मूला में क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है हम लोग का केजी, और एक्सेलरेशन का हम लोग का हो जाता है मीटर पर सेकंड। का जो एसआई यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बल के लिए, ठीक है? बल का एसआई मात्रक अगर बात करें तो ये होगा, ऐसे तो हम लोग फोर्स का न्यूटन लिखते ही हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 बोला है कि किसी वस्तु, ठीक है? किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ठीक है? किसी वस्तु का निर्भर करता है कि जो जड़त्व है, किस चीज़ पे करता है, वो तो यहाँ पर शायद ऑप्शन हम लोग का उल्टा लिखा गया है। ऑप्शन में दे रहा है कि वो 1 मीटर में पर सेकंड के चाल या 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से।
ठीक है? ये हम लोग का ऑप्शन ही दूसरा, तो जो ऑप्शन है होगा, ठीक है? जो इसका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन हम लोग का गलत है। का जो ऑप्शन है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के, ठीक है? इसका आंसर आप लिख लो, वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है? के द्रव्यमान, इसका आंसर यही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जी का अर्थ है, ये जो स्मॉल जी है और ये की जो कैपिटल जी है, ये दोनों में हम लोग का क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है? तो इसका जो अर्थ है, ठीक है? ये जी का जो अर्थ है, इस ये हम लोग का क्या है, बोल रहा है कि पृथ्वी का आकर्षण बल है, या फिर गुरुत्व का आकर्षण बल है, या फिर ये बोला जा रहा है आपका कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, या तो फिर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण है। ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है, ये स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण है, ठीक है? तो अगर कभी हम लोग ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ये उस समय ये त्वरण का, ये जो आंसर होगा ये हम लोग का ई जो है, ये करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे चलिए, ये भी हम लोग का अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, अगर दुगना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए, कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, ठीक है? यहाँ पर ये हम लोग का दिया हुआ, तो हम लोग गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा, हम लोग हर चीज को पूरा कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। गतिज ऊर्जा तो इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है? मैंने ऐसे याद किया है, आपको जैसे हो, तो इसका क्या होता है हाफ, और एम से हो गया हम लोग का क्या चीज, द्रव्यमान, ठीक है? और ये वेग का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाफ, और मास को क्या बोल रहा है, ये दुगना करने बोल, ठीक है? तो नॉर्मल फ़ॉर्मूला तो हम लोग का हाफ एमवी स्क्वायर हो गया। अब प्रश्न के अनुसार जो मास है, ठीक है? उसको दुगना करने बोल रहा है, यानी कि ये 2m लिख रहा है, और जो वेग है, तो क्या बोल रहा है कि आधा कर दे रहा है, ठीक है? तो आधा कर रहे हैं यानी कि v/2 का हम लोग का जाएगा स्क्वायर। तो जब सॉल्व करते हैं, तो हाफ 2m बाई वी स्क्वायर बाई 4, ठीक है? तो इसको जब इससे हम लोग काटते हैं 2, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? और साइड में 1/2 हम लोग का आ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो इतना जो वैल्यू है, इतना जो वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग 1 निकाले हैं, वो काइनेटिक एनर्जी का क्या है, आधा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या हो जा रहा है, आधी हो जा रहा है। पूरा कंसेप्ट आप ध्यान से समझो, ठीक है? इसमें बोल रहा है कि ये दुगना हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इतना का वैल्यू हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू है, जो इस इक्वेशन हम लोग से निकाल रहे हैं, और ये हम लोग का क्या है, काइनेटिक को 1 दिए, ठीक है? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। चलिए, विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल किसका स्रोत है, इसको एग्जाम्पल बताना, ठीक है? तो इसमें हम लोग का क्या बोल रहा है, ये विद्युत धारा का है, ठीक है? ये धारा नहीं है, धारा है। विद्युत आवेश का है, या इलेक्ट्रॉन का है, या फिर विद्युत ऊर्जा का है। तो ये जो आंसर होगा, ठीक है? ये आंसर हम लोग का हो जाएगा, विद्युत सेल जो है वो विद्युत धारा का स्रोत, का आंसर आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आपको सेशन कैसा लग रहा है, इसके आप लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। नए हैं, टाइप करें, क्योंकि अभी तक आपने देखा है तो कुछ न कुछ आपको सोच के ही आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार का गलनांक होता है, देखिए जो फ्यूज जो लगा हुआ होता है, ठीक है, बल्ब में, उसका गलनांक हम लोग का क्या होता है, ऑप्शन में है उच्च होता है, निम्न होता है, या परिवर्तनशील होता है। देखो, अगर फ्यूज तार का गलनांक, एक चीज़ को सोचो कि अगर फ्यूज तार का गलनांक अगर हाई होगा, अगर उच्च होगा, तो अगर जैसे ही उसमें कितनों करंट जाएगा, वो गलेगा नहीं। हम लोग को क्या चाहिए, फ्यूज क्या चाहिए, जैसे ही थोड़ा-सा वोल्टेज या करंट का फ्लक्चुएशन होता है, फ्यूज हम लोग का टूट के गिरना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, ये निम्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 20 है, ठीक है? ये 20 का जो बी है, वो हमारा सही था। तो अब हम लोग क्या पहुँच चुके हैं कि अपने आने वाले क्वेश्चन से पढ़ने। तो ये हम लोग का 20 क्वेश्चन है। आई होप कि आपको आज समझ में आई होगी। कैसा लगा आप लाइक करके हमें बताएँ, तो नेक्स्ट सेशन में मैं